हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेल साइकिल क्लास 11th में। हमने माइटोसिस डिवीजन की पूरी स्टडी कर ली है, लेकिन हम एक बार इसे ब्रीफली स्टडी और करेंगे ताकि ये पूरा ओवरऑल जितना भी पिक्चर है ना माइंड में सेटअप हो सके। और बच्चों, अगर आपको सभी वीडियो पहले की पसंद आई हैं तो वीडियो को अब पहले से ही सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, देन लेट्स स्टार्ट। सेल डिवीजन दो तरह से होता है, एक तो माइटोसिस और एक मियोसिस। और माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही डिवीजन में पहले तो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसे कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस टू टाइप से हो सकता है, एक तो माइटोसिस माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। जो माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल में होता है, मतलब अगर पेरेंट्स टू एन डिप्लॉयड है तो प्रोजेनी भी डिप्लॉयड होती है। और अगर पेरेंट्स हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम लिए हुए हैं तो प्रोजेनी में भी हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, मतलब इसे क्रोमोजोम संख्या बदलती नहीं है। माइटोसिस में क्रोमोजोम संख्या बदलती नहीं है, जितनी पेरेंट्स में होती है उतनी डॉटर में होती है। मतलब इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। जबकि जो मियोसिस डिवीजन होता है, अगर उसमें डिप्लॉयड पेरेंट होते हैं तो डॉटर सेल में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह जाता है, उसे बोलते हैं मियोसिस। और ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। और न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। और ये एनिमल सेल में सेल फ्लो के द्वारा होता है, सेल फ्लो के द्वारा होता है। जबकि प्लांट में ये सेल प्लेट के द्वारा होता है, सेल प्लेट के द्वारा होता है। ये प्लांट में होता है और ये सेल फ्लो के द्वारा एनिमल्स में होता है। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड करनी होती है तो सबसे पहले आता है इंटरफेज। इंटरफेज, ये है इंटरफेज। जब एनिमल सेल डिवाइड होती है तो लगभग 24 आवर लगते हैं, जिसमें से 23 आवर इंटरफेज में लग जाते हैं। मतलब सेल डिवीजन की प्रिपरेशन में लग जाते हैं 23 आवर। और 1 आवर में जो एम फेज है, जो मेन डिवीजन है, जो मेन डिवीजन का फेज है वो कंप्लीट होता है। मतलब 1 घंटे में वो कंप्लीट होता है। मतलब तैयारी में 23 घंटे लगते हैं और कंप्लीट होने में 1 घंटा लगता है। ठीक है ना। और जो इंटरफेज है उसमें 3 फेज आते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। और यहाँ से मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हैं, ये बहुत ब्रीफली हैं और इसे एक बार हम स्टडी करते हैं। तो माइटोसिस डिवीजन को हम पहले पढ़ेंगे। माइटोसिस डिवीजन में जो इंटरफेज होती है वो मोस्ट एक्टिव फेज होती है, मतलब इसे सब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी फेज, इसे एनर्जी फेज भी कहते हैं। द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ माइटोसिस ओनियर रूट टिप, जो ओनियर रूट टिप होते हैं ना, उसे माइटोसिस की स्टडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये है इंटरफेज। इंटरफेज के G1 फेज। G1 फेज में क्या होता है, सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड मोस्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म। और ज्यादातर सेल ऑर्गेनेल्स है ना सब इसमें बन जाती हैं G1 फेज में। मोस्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ज्यादातर प्रोटीन इसमें बन जाती है। ये है G1 फेज। जो क्रोमोजोम है ना वो क्रोमेटिन थ्रेड के रूप में है। ये क्रोमोजोम है, ये न्यूक्लियोलस है और ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेंट्रोसोम है, ये साइटोप्लाज्म। फिर आता है एस फेज। एस फेज को रेप्लिकेशन फेज भी कहते हैं। एस बना है सिंथेसिस से। ठीक है ना, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये एस फेज है, ये एस फेज है। ठीक है ना, इसमें देखो ये डीएनए का एक थ्रेड है, ये क्रोमोजोम में डीएनए का एक थ्रेड है। और ये डुप्लीकेशन हो गया, क्रोमोजोम के 2 थ्रेड बन गए हैं। मतलब एक ये ए, ये रेप्लिकेशन के बाद दूसरा बन गया है। और ये स्मॉल ए और स्मॉल ए, ठीक है ना, ये वाला स्मॉल ए, इसका भी रेप्लिकेशन हो गया है। सेंट्रियोल की जगह लिखे सेंट्रोसोम। ठीक है ना, जो सेंट्रोसोम है ना वो सेंट्रियोल से मिलके बना होता है। तो सेंट्रोसोम का भी इसमें डुप्लीकेशन हो जाता है। और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस, जो हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस है ना, ये एस में भी होती है और G2 फेज में भी ये होती है।
2C DNA बिकम 4C। ये 2C मतलब एक थ्रेड ये है और एक थ्रेड ये है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है ना। ये डीएनए के 2 थ्रेड 4 में चेंज हो गए हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। ये डीएनए के थ्रेड है, ये 2C DNA है और ये 4C DNA है। ये आ गया डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम, ठीक है ना। ये G2 फेज, जितनी भी प्रोटीन बची हुई होती है ना वो इसमें बनती हैं, बाकी की जो भी बच जाती है G1 फेज से वो G2 फेज में बनती है। और स्पंडल फॉर्मेशन इसमें होता है, स्पंडल फॉर्मेशन बनता है सेंट्रोसोम से। सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो गया इस फेज में, वो जो G2 फेज में ना वो स्पंडल्स बनाते हैं। स्पंडल में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना। ये सभी कुछ मैं समझा चुकी हूँ पिछली वीडियोज में। फिर शुरू होता है एम फेज, जो मेन डिवीजन है। वो 4 फेज से मिलकर बना होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जो प्रोफेज है, प्रो मतलब पहला, मेटा मतलब बीच का, उसके बाद एनाफेज और टीलोफेज लास्ट का, ठीक है ना। प्रोफेज ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, सबसे बड़ी फेज होती है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमो, जो क्रोमेटिन थ्रेड मिल रहा था ना इस तरह से ऐसे, ये वाला है ना, ये कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। सेंट्रियोल बिगन टू मूव अपोजिट पोल, जो ये सेंट्रोसोम है ना, ये सेंट्रियोल से मिलके बने होते हैं ना, और ये अपोजिट पोल में मूव होना शुरू हो जाते हैं ऐसे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना ये डिसअपियर होने लगी ना, ये डिसअपियर होने लगी। और जो न्यूक्लियोलस था, ये जो न्यूक्लियोलस है ना इंटरफेज में, ये भी डिसअपियर होने लगता है, ये भी डिसअपियर हो गया है ना। फिर आती है मेटाफेज, मेटा मतलब बीच की, कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ स्पंडल एपरेटस। जो सेंट्रोसोम से जो स्पंडल्स लिखने हैं ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस वो जो है कंप्लीटली निकलते हैं और एक एपरेटस बना लेते हैं ऐसे। ये स्ट्रक्चर जो बन गई ना इसे, ये इस तरह से थ्रेड जो है एक पोल से दूसरे पोल तक ये बढ़ते हैं दोनों सेंट्रोसोम से, है ना, और एक एपरेटस बना लेते हैं, इसे कहते हैं स्पंडल एपरेटस। स्पंडल अब गेट अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है ना, ये है सेंट्रोमियर। जो क्रोमेटिन जहाँ पे अटैच होते हैं ना उसे बोलते हैं ना सेंट्रोमियर। तो ये स्पंडल जो है सेंट्रोमियर से ऐसे ये अटैच हो जाते हैं मेटाफेज में। स्पंडल फाइबर गेट अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। और इसमें एक चीज नहीं लिखी है, जो क्रोमोसोम है ना ये इक्वेटर पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं। क्रोमोसोम अरेंज ऑन द इक्वेटर, ठीक है ना। क्रोमोसोम ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर प्लेट, ठीक है। फिर है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जहां पे क्रोमोसोम अटैच होते हैं ना उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। वही सेंट्रोमियर जो स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर है ना इनको अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं, इसलिए सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड नाउ सेपरेट ईच अदर एंड दे मूव अपोजिट पोल। जो क्रोमेटिड है ना ये भावी क्रोमेटिड है, ऐसे जब स्प्लिट हो जाती है ना तो एक तरफ का हिस्सा ये क्रोमेटिड है, ये दूसरी तरफ का हिस्सा क्रोमेटिड है। ये क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं और उन्हीं को ड्यूटर क्रोमोसोम बोलते हैं बाद में। शेप ऑफ द क्रोमोसोम स्टडी इन दिस फेज, और क्रोमोसोम की शेप जो है एनाफेज में स्टडी की जाती है। जब इस सेंट्रोमियर से पकड़ के स्पंडल फाइबर इसको पुल करते हैं ना तो इस तरह से जो आर्म है वो एक तरफ झुक जाती है। जो आर्म होती है वो इक्वेटर की तरफ होती है और जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ होता है, ठीक है। तो इस तरह शेप जो बन जाती है। तो इसलिए शेप की जो स्टडी की जाती है वो एनाफेज में की जाती है, जबकि मेटाफेज में शेप और क्रोमोसोम के नंबर की स्टडी की जाती है, ठीक है। क्योंकि मेटाफेज में क्रोमोसोम सबसे शॉर्टर फॉर्म में होते हैं। फिर है टीलोफेज, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर। जो टीलोफेज होती है प्रोफेज की रिवर्स होती है, ठीक है ना। प्रोफेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसअपियर हो गए थे, तो टीलोफेज में रीअपियर हो जाएंगे। क्रोमोसोम अनकोइल हो जाते हैं एंड एक्सपैंड एंड चेंज इनटू क्रोमेटिन रेटिकुलम। और जो क्रोमोसोम है वो दोबारा से एक्सपैंड हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं और क्रोमेटिन नेटवर्क बना लेते हैं। माइक्रोट्यूबुल ऑफ स्पंडल एपरेट गेट सेपरेट डिसेंबल सो दे डिसअपियर। और जो स्पंडल एपरेटस है वो भी डिसेंबल हो जाते हैं, ठीक है ना। जो माइक्रोट्यूबुल्स के बने होते हैं ना स्पंडल एपरेटस, तो इस तरह से वो भी डिसअपियर हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम है।
ये क्रोमोजोम है जो इनका एक सेट इस पोल पे और दूसरा सेट दूसरे पोल पे हो जाता है, और यहाँ से फिर हो जाता है साइटोकाइनेसिस। मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। मेन डिवीजन ऑफ ग्रोथ है, प्रोड्यूस जेनेटिकली सिमिलर सेल। मेन डिवीजन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो माइटोसिस की वजह से होता है। जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, कोई भी प्लांट की ब्रांच है वो अलग करते हैं, या दूसरा कोई उस प्लांट का ऑर्गन है उसे प्लांट से अलग करते हैं, और उसमें जब माइटोसिस होती है उससे एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। इसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है वो माइटोसिस के द्वारा ही होती है। जब स्पर्म और एग दो सेल फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। और जब जाइगोट में डिवीजन होते हैं तो एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। मेन डिवीजन ऑफ रिपेयर, और जो माइटोसिस है ये रिपेयरिंग का भी मेन डिवीजन होता है, ठीक है ना, हीलिंग का मेन डिवीजन होता है। तो हमने एक बार फिर इसका ओवरऑल देखा माइटोसिस का, और अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू से। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, बी हैप्पी, टेक केयर।